अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली में धान की रोपाई करने अपनी बहन के घर आई 22 वर्षीय गर्भवती महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला के पति और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मामला डीह थाना इलाके के गोसाई का पुरवा की है। यहां रहने वाली मृतक शीला की बहन ने उसे धान की रोपाई के लिए बुलाया था। जब सभी लोग खेत में धान की रोपाई करने गए थे तब शीला घर पर अकेली थी। दोपहर में जब अन्य लोग वापस आए तो शीला का शव घर के अंदर से बरामद हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। को ये सूचना मिली थाना डी के अंदर ग्राम गोसाई का पुरवा में एक शीला नाम के महिला की गला रेत करके हत्या कर दी गई है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो भी कुछ दिन पहले ही अपनी ससुराल से आई थी और आज दिन में उसके पति और उसके जेठ वहाँ आए थे। वो जब वो घर में अकेली थी, बाद में घर वालों को पता चला कि उसकी बॉडी वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी हुई है। घर वालों से तहरीर प्राप्त करके उसके पति और जेठ के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तैयार कर दी गई हैं जो उनकी तलाश कर रही हैं। बहुत शीघ्र उनको पकड़ लिया जाएगा। अन्य अधिकारियों द्वारा तथा मेरे द्वारा घटनास्थल का भ्रमण कर लिया। रायबरेली से खबर है जहां कल रात हुई बारिश का सुरूर एक महिला पर ऐसा चढ़ा कि शराब पीकर घर से बाहर निकल आई वो महिला और हंगामा करने लगी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ले का है जहां बरसात में ही एक महिला शराब के नशे में सड़क पर हंगामा करने लगी। हंगामा करने के दौरान महिला शराब के नशे में गिर गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को नशे की हालत में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया जहां महिला का हंगामा लगातार जारी रहा। पांडे नाम की 35 साल की महिला पुलिस कांस्टेबल द्वारा लाई गई है। ये रोड पे मिली थी, ये कचहरी रोड पे ही मिली थी। वहाँ से बाकी महिला को एग्जामिन करने के बाद यही पता चला कि एक दो जगह चोटें आई थी, उनको खरोच थी और प्लस चोटें थी, प्रेजेंट कंटूजन था उनको। बाकी मैंने उनको भर्ती कर दिया और भी एग्जामिन करने के बाद ये पता चला, देख रहा कि अल्कोहल की स्मेल आ रही थी उनके मुंह से, जबकि ये प्रतीत होता है कि महिला अल्कोहल ली हुई है, ड्रिंक की हुई। रायबरेली से खबर है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में स्टाफ नर्स का शव मिलने से सनसनी का माहौल बन गया। बता दें कि घर के अंदर फांसी के फंदे से स्टाफ नर्स पिंकी द्विवेदी का शव बरामद हुआ है। तो वहीं पुलिस को शव के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताते हैं कि स्टाफ नर्स पिंकी द्विवेदी 3-4 सालों से बीमारी से ग्रस्त थी। हमारे हॉस्पिटल पे एक पिंकी द्विवेदी नाम की 37 वर्षीय महिला जो है मृत अवस्था में लाई गई थी। उसका प्राथमिक एग्जामिनेशन करने के बाद वो मृत पाई गई और उसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ये क्या स्टाफ में ही कोई? हाँ, वो अपने स्टाफ की थी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी के गाजियाबाद में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बुधवार 20 जुलाई 2022 को अपने निर्देश में कहा कि कांवड़ यात्रा के चलते परिषदीय मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्कूल 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक बंद रहेंगे। गाजियाबाद डीएम की अनुमति के बाद गाजियाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को आने जाने में होने वाली परेशानी के मद्देनजर ये फैसला लिया जा रहा है। स्कूलों को बंद करने का ये फैसला लिया गया। निर्देश में ये भी कहा गया है कि स्कूल 22 जुलाई से 26 जुलाई तक बंद रहेंगे और 27 जुलाई से स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा। यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो स्कूल पर कार्रवाई भी की जाएगी। गाजियाबाद के अलावा मेरठ और हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के चलते छोटी क्लास के छात्रों के लिए स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर उत्तराखंड से है जहां हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने इन दिनों बिना नक्शा पास अवैध कॉलोनी धारकों और अवैध निर्माणकर्ताओं और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। हरिद्वार जिले में जहां पर भी
अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही हैं, उन पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं अवैध निर्माणों के खिलाफ भी HRDA का शिकंजा कसता जा रहा है। और आप देख भी रहे होंगे, रोज हम आप लोगों को न्यूज देते हैं और उसमें बताते हैं कि आज कितनी कार्रवाई की गई है। तो लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें यदि ऐसा है आने के एतमपुर क्षेत्र में भी है तो उसको भी हम तत्काल जो है शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। यदि है सर, अगर कोई सील होने के बावजूद भी कोई कार्य कर रहा है तो उसमें हम लोग जो है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई FIR तक की, यदि सील तोड़ दी है तो FIR दर्ज करने की कार्रवाई हम लोग अमल। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने मोटर मार्ग का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि नाली निर्माण कार्य और क्रैश बैरियर का कार्य गंभीरता पूर्वक करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने नाली निर्माण कार्य और पेंटिंग काम के साथ सही पाए न जाने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि जहां जहां अधूरे काम हुए हैं उन्हें 2 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क की कटिंग कार्यों में तेजी लाते हुए सक्रिय जगहों पर चौड़ीकरण और मार्ग पर पड़े कंक्रीटों को साफ किया जाए। बिशल्ट की जो सड़क है, जो PWD पापो के पास थी, उसमें 24 लाख की लागत से सड़क में नाली निर्माण कार्य, सरफेस में जहां जहां पर डामरीकरण करना था वो कार्य, उसके बाद में कहीं पर ड्रेनेज का कार्य किया गया। किलोमीटर 1 से लेकर किलोमीटर 2 के बीच में कार्य संपन्न किया जाना था। लगभग 200 मीटर का ऐसा क्षेत्र पाया गया जहां पर अभी नाली निर्माण कार्य। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सूत्रों की माने तो पेट दर्द की शिकायत के बाद कल रात CM को अस्पताल लाया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री मान के भर्ती होने के मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि भगवंत मान ने अस्पताल में एडमिट होने से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर गठित समिति में राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने के लिए बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। मान ने ट्वीट किया था कि किसानों से किए गए वादे के विपरीत MSP समिति में पंजाब को प्रतिनिधित्व नहीं देने के केंद्र के निर्णय की मैं निंदा करता हूं। पंजाब के किसान पहले ही फसल चक्र और कर्ज में फंसे हुए हैं। MSP हमारा कानूनी अधिकार है। केंद्र को MSP समिति में पंजाब का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।